हनुमान जी में ही सब कुछ है। कैसे? ऐसे समझो, एक बार एक महात्मा का सामान चोरी हो गया। सामान थाने पहुंचा, एक सिपाही ने मजाक क्या किया कि वो एक दरी टाइप की लिए थी, उसी को चोरी कर लिया, एक तरफ रख दिया मजाक में। थाने महात्मा गए, बोले श्रीमान हमारी रिपोर्ट लिखो, FIR। क्या हुआ बाबा? वही सिपाही हंस के बोला, क्या हुआ? हमारी चोरी हो गई। चोरी? चोरी में क्या गया? लिखो, एक आसन चोरी हुई, एक रजाई चोरी हुई, एक ओवरकोट चोरी हुआ और एक छाता चोरी हो गया। सिपाही हंस के बोला, महाराज महात्मा हो के भी तुम झूठ बोलते हैं, इतना सामान तो तुम्हारा था ही नहीं, हमने चोरी नहीं की, मजाक में एक तरफ रख ली, पर तुमने तो बहुत सामान लिखवा दिया, आसन लिखवा दी, रजाई लिखवा दी, आपने एक दरी लिखवा दी, एक ओवरकोट, एक छाता, 5 चीजें चोरी में लिखवा दी, बड़े झूठ बोलते हो। ये लो अपना एक सामान था, ये लो। महात्मा बोले बस बस, सब मिल गया, सब मिल गया, सब मिल गया। तो सिपाही चौंक गया, बोले अब सब कैसे मिल गया? बोले देखो श्रीमान, इसी को जब हम बैठने के लिए बिछाते हैं तो ये आसन बन जाती है, सोने के लिए जब लंबा करके बिछाते हैं तो ये दरी बन जाती है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता, चलना होता है तो ओढ़ लेते हैं तो ये ओवरकोट हो जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो सिर पर ढक लेते हैं तो ये छाता हो जाता है, और श्रीमान जब इसी को ठंड लगती है तो ओढ़ कर सो जाते हैं तो रजाई बन जाती है तो एक, लेकिन एक में ही काम इसके अनेक हैं। महात्मा बोले सब मिल गया। यही हम तुमसे कहना चाहते, जैसे इस एक में सब काम महात्मा के समाये हुए, वैसे ही हनुमान जी में भी सब कुछ समाया हुआ है। जैसे एक से सब कुछ बन गया, वैसे ही हनुमान जी की पूजा से भी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है।